चीताज, द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द प्लैनेट, चीता, इसकी दोबारा से भारत के अंदर री इंट्रोडक्शन की जा रही है। चीता भारत में पहले मिलता था लेकिन एक्सटिंक्ट हो चुका था काफ़ी साल पहले। अब भारत की सरकार इन चीताज को दोबारा से इंट्रोड्यूस कर रही है और इनफैक्ट 3 दिन पहले, ऑलमोस्ट 17 सितंबर को, आज से 3-4 दिन पहले, एक प्लेन नामीबिया से फ्लाई किया, जंबो जेट फ्लाई किया, उसको मॉडिफाई किया गया और उसमें ऑलमोस्ट 8 चीताज जो है वो बैठे और उनको भारत में जयपुर में ले आए गए और उसी दिन ही इन 8 चीताज को क्यूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ट्रांसलोकेट कर दिया गया है। चीताज की रीइंट्रोडक्शन भारत में क्यों की जा रही है, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे स्पेशल सीरीज़ के अंदर जिसका नाम है कॉन्सेप्ट्स इन जनरल स्टडीज़ इन एनवायरमेंटल साइंस। मेरा नाम मनिंदर है, आई एम पंजाब PCS रैंक 36। आप देख रहे हैं ड्रीम IAS चैनल। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डालिएगा कि कैसे आपको ये पूरा डिस्कशन अच्छा लगा। अगर आपने कमेंट्स आप डालते हो तो हमें अच्छा लगता है, हमें लगता है कि आप हमारी इन वीडियोस को देख रहे हो और जो है इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। भारत में चीता को दोबारा से इंट्रोड्यूस करने का प्लान जो है वो बन रहा है। ये जो चीताज है भारत में ऑलरेडी अवेलेबल थे बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट आज से 70-72 ईयर्स पहले चीताज अवेलेबल होते थे, लेकिन फिर एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ बन गए, मतलब उसके बाद ये बिल्कुल भी मिलना बंद हो गए। तो अभी 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्लान किया है कि चीताज को दोबारा से भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए और इसकी इंट्रोडक्शन के लिए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उनका बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा हुआ है। इनिशियली इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पहले परमिशन मांगी है कि हम चीताज को इंडिया में री इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और फाइनली एक अच्छी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी चीताज को री इंट्रोड्यूस करने का अप्रूवल जो है वो दे दिया है। और इनफैक्ट अभी 3-4 दिन पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर आई और ये न्यूज़ थी बेसिकली कि 16 सितंबर को अगर हम देखें तो एक मॉडिफाइड पैसेंजर जंबो जेट नामीबिया से चलता है और जयपुर तक वो पहुंचता है और इवेंचुअली 8 नमीबियन वाइल्ड चीता जिसमें से 5 फीमेल्स और 3 मेल्स हैं उनको इंडिया में लेके आता है। तो फाइनली हमारे भारत के अंदर ये जो अफ्रीकन चीताज है इनकी रीइंट्रोडक्शन हो चुकी है। 16 सितंबर को ये प्लेन उड़ा था नामीबिया अफ्रीका से और इवेंचुअली ये सारे चीताज अब भारत में आ चुके हैं और ये धीरे धीरे करके हम इनको मध्य प्रदेश में ले जाएंगे। क्यूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, और वहाँ पे ये अपनी एक नई पॉपुलेशन शुरू करेंगे चीताज की। सो जो डिस्कशन पिछले आई थिंक 2 या 3 साल से चल रही थी कि री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज करना है भारत में, वो इवेंचुअली अब हो चुका है। अब ये जो री इंट्रोडक्शन हो रहा है चीताज का, ये क्यों रिलोकेशन हो रही है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई वी आर रिलोकेटिंग चीताज। देखिए भारत में, जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि भारत में चीताज होते थे लेकिन ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हो चुके थे और इस वजह से अब कोई चीता यहाँ पे नहीं अवेलेबल था। तो इस वजह से भारत ने सोचा कि हमें चीताज को दोबारा से इंडिया में रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए। वर्ल्ड में अगर देखें तो चीता वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया है, मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन रह चुकी है। अगर IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, जिनकी रेड लिस्ट आती है, उनके अकॉर्डिंगली तो ये थ्रेटेंड स्पीशीज़ की कैटेगरी में है। और 2 ऐसे चीताज हैं, 2 ऐसी सब स्पीशीज़ हैं, एक तो एशियाटिक चीता है, मतलब जो एशिया में मिलने वाला चीता है, और दूसरा नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता है। ये तो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में पहुंच चुका है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो चुका है। एशियन चीता की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ ईरान में मिल रहा है और ईरान में भी उसके सिर्फ 20 ही इंडिविजुअल्स रह चुके हैं। और अगर हम अफ्रीकन चीताज की बात करें तो अफ्रीकन चीताज की भी रेंज, मतलब रेंज का मतलब होता है कि कहाँ कहाँ पे वो एनिमल प्रेजेंट है। अगर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ रेंज अगर हम बात करते हैं तो उसमें से सिर्फ 9 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ रेंज ही अब रह चुकी है। मतलब एनिमल्स अब चीता बहुत ही कम जगह पे अब देखने को मिल रहा है।
और इसकी वजह से वर्ल्ड में भी ये पूरी की पूरी मूवमेंट चल रही है कि कैसे करके चीतास को रिलोकेट कर दिया जाए, ताकि अगर कोई बीमारी एक पर्टिकुलर एरिया में फैलती है, जब रेंज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, कम हो जाती है, तो अगर कोई डिजीज़ फैलती है तो वो सारे चीतास को ख़त्म कर देगी। तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको अलग अलग जगह पे रखा जाए, ताकि चीतास ऐसी एंडेमिक जो डिजीज़ होती हैं एनिमल्स के अंदर, वो उन एंडेमिक डिजीज़ के अंदर ना फंस जाए। और भारत की सरकार ने सोचा कि हम चीतास को दोबारा ले आएंगे, तो एक विन विन सिचुएशन थी फॉर द चीता पॉपुलेशन एज वेल एज फॉर द इंडिया, कि ये चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब ये चीतास को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए हम नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, अंगोला, ज़मीबिया, तंजानिया और कीनिया, ये कुछ कंट्रीज़ है जहाँ से हम चीतास को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप साउथ अफ्रीका का चीता लेके आ सकते हो। देखिए, हमने एशिया का चीता जो है उसको रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज ऑलरेडी वो 20 ही रह चुके थे। इस वजह से हम अफ्रीका का चीता फोकस कर रहे हैं। ऑल्दो इंडिया में एशियन चीता मिलता था, लेकिन बिकॉज एशियन चीता की अब पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है, तो इस वजह से वी हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग अफ्रीकन चीता टू इंडिया। रूलिंग आई जब एप्लीकेशन फाइल की गई बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत में जो टाइगर्स की कंजर्वेशन के लिए जो है वो फोकस और एफर्ट्स लगाती है। सीकिंग परमिशन टू इंट्रोड्यूस साउथ अफ्रीकन चीताज फ्रॉम नामीबिया। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो चीताज आ रहे हैं ये कौन से पर्टिकुलर कंट्री में से आ रहे हैं। अगर हम इस मैप के ऊपर देखें तो आपको मैप में दिख रहा है कि दिस इज अफ्रीका, और ये अफ्रीका का ये वाला जो पार्ट है, मतलब ऑलमोस्ट साउथ जो वेस्ट अफ्रीका साउथ वेस्ट पार्ट है, यहाँ पे एक देश लोकेटेड है जिसका नाम है नामीबिया। तो यहाँ से हम चीताज को जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और 17 सितंबर 2022 ऑलमोस्ट आज से 3 दिन पहले साउथ ईस्ट अफ्रीकन चीताज नामीबिया से आ चुके हैं और अराइव कर गए हैं मध्य प्रदेश के क्यूनो नेशनल पार्क के अंदर। क्यूनो नेशनल पार्क की अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊं तो ये मध्य प्रदेश है, हमारा सेंटर डिस्ट्रिक्ट है, भारत का सेंटर स्टेट है, और इस मध्य प्रदेश के अंदर इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर हमारे पास क्यूनो नेशनल पार्क है। क्यूनो नेशनल पार्क 2 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो जाता है, एक श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है और एक मोरेना डिस्ट्रिक्ट है। और ऑलमोस्ट आज से 3-4 साल पहले 2018 के अंदर ही इसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिला था, और इट इज़ पार्ट ऑफ द कथियार गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एरिया। नेशनल पार्क के अंदर अकेला चीता नहीं अब मिलेगा, इसके पहले भी बहुत एनिमल्स मिलते थे, जैसे फेमस इंडियन लेपर्ड मिलता है यहाँ पे, जंगल कैट मिलती है, ढोले आपने सुना होगा जो इंडियन डॉग को बोलते हैं वो यहाँ पे मिलता है, सांबर डियर मिलता है, नील गाय यहाँ पे देखने को मिलती है, और ऑलमोस्ट आप देखो चिंकारा और ब्लैक बक ये भी जानवर इस नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अब चीता जो अफ्रीका से हमने मंगाया है वो उसको भी दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कंसर्न्स नहीं हैं। एक बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ जो कॉन्जर्वेशनिस्ट ऑथर है 40 बुक्स का, उनका नाम है वाल्मीकि थापर। इन्होंने बोला है कि ही इज़ वेरी अनश्योर कि ये जो चीता का रीइंट्रोडक्शन के इंडिया के अंदर हो रहा है ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भारत में जो अफ्रीकन चीता है इसकी हैबिटेट तो है नहीं और इनकी कोई प्रे स्पीशीज़ भी अवेलेबल नहीं है, तो ये वाइल्ड हैं, फ्री रोमिंग हैं चीतास, तो इनको जब प्रे नहीं मिलेगा तो ये सर्वाइव कैसे करेंगी। और इनका तो ये मानना है कि ऑलमोस्ट आप देखो कि नो एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग और विल सर्वाइव फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो बहुत ही कम समय के लिए ये चीताज यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, और उसके बाद जो है अथॉरिटीज़ को और फोकस करना पड़ेगा इनको सर्वाइव करने के लिए। इनफैक्ट अफ्रीकन चीताज का तो ये नेचुरल होम भी नहीं है, नेचुरल होम है एशियन चीताज का नेचुरल होम है, अफ्रीकन का तो है भी नहीं, तो इस वजह से इनको बड़ी दिक्कत होगी। और जो अफ्रीकन चीताज थे वो तो पेट्स की तरह रखे जाते थे, रॉयल्टी की तरह, रॉयल्टी जो वहाँ पे जो कॉलोनाइजर्स होते थे वो पेट्स की तरह रखते थे, और वो हम नहीं कर रहे। और इनफैक्ट ये 3 ऑलमोस्ट आप लगा के चलो कि लोगों के घरों में ये निकल जाएंगे, और वही मैन और वाइल्ड का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें चले जाएंगे, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनफैक्ट इन्होंने तो ये भी लोग बोल दिया है कि आई एक्सपेक्ट नथिंग फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट एंड बिलीव वी शुड लुक आफ्टर आवर ओन इंडिजिनियस स्पीशीज एंड नॉट फोकस मनी और मैन पावर ऑन एक्सोटिक एलियंस। तो ये एक बहुत बड़ा इन्होंने जो है स्टेटमेंट इशू किया अगेंस्ट दिस पूरा प्रोजेक्ट। आई होप आपको ये चीता का रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो, ये पूरी डिस्कशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे।